हेलो स्टूडेंट, मैं उधेश केसरी, आपका मैथ्स टीचर। मैं आपको क्लास 6 के सिलेबस के बारे में बता दूं आपको। जैसा कि आपकी क्लास 6 का मैथ का सिलेबस है, आपका फर्स्ट चैप्टर नोइंग ऑफ द नंबर्स, सेकंड चैप्टर होल नंबर्स, थर्ड चैप्टर सिंप्लीफिकेशन एंड डिविजिबिलिटी। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं आपके चैप्टर पूरे। तो आपके सिलेबस में टोटल 15 चैप्टर हैं आंसर सीट के साथ। तो आपको हमने फर्स्ट चैप्टर का नोट भेजा है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा नोइंग द नंबर्स, यानी संख्याओं का जानना, जिसमें आपने देखा नंबर्स यानी संख्याएं क्या होती हैं वो आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अ नंबर सच एज 1 2 3 एक्सेट्रा। उसमें आपने देखा नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें आपको कुछ रिमेंबर करने के लिए दिया गया है कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल इज 1, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होती है। तो वी कैन नॉट फाइंड लार्जर नेचुरल नंबर, यानी हम लार्जर नेचुरल नंबर फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर्स तो इनफाइनाइट असंख्य होती है। उसके बाद आपने देखा सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है कि जैसे कोई संख्या हो, हम उसमें एक और जोड़ दें, एक बढ़ जाती है, वो उसका सक्सेसर हो जाता है। तो जैसे 2 था, 2 में एक जोड़ दिए, 3 हो गया, तो 3 उसका सक्सेसर संख्या हो गया। 2 का सक्सेसर 3 या 2 का सक्सेसर 3। तो सक्सेसर का मतलब होता है एक आगे की संख्या। उसी तरह से प्रेडिसेक्सर है आपका। प्रेडिसेक्सर का मतलब होता है एक कम करने पे जो आए, यानी एक पीछे की संख्या। जैसे 3 आपका है, 3 में 1 माइनस कर दिए 2, तो 3 का प्रेडिसेक्सर क्या हो गया 2। उसी प्रकार 4 का प्रेडिसेक्सर क्या हो गया 3। सो प्रेडिसेक्सर ऑफ 4 इज 3। तो इसमें रिमेंबर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। एवरी नेचुरल नंबर हैज़ सक्सेसर बट एवरी नेचुरल नंबर डज नॉट हैव प्रेडिसेक्सर, यानी जो सभी नेचुरल नंबर होते हैं वो एक सक्सेसर ही होते हैं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर प्रेडिसेक्सर नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आपका नेक्स्ट हम बता रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं आपका फॉर्मेशन ऑफ नंबर विथ डिजिट्स, यानी डिजिट्स के साथ नंबर को बनाना कैसे है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है छोटे से बड़े क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है बड़े से छोटे क्रम में, क्लास 5 में आपने पढ़ा है इसको। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, इसका मतलब होता है संख्याओं की तुलना करना। तो संख्याओं की तुलना करने के लिए आप ग्रेटर, स्मॉलर या इक्वल ऐसे सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है जिसमें आपको दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो हमने आपको समझाया अभी। ओके, आपको एक्सरसाइज भी करना है, तो हमने नोट्स जो आपको भेजा है वो आपको देखने के लिए है। और जो आपको कॉपी में नोट करना है, जैसे बाय हेडिंग आपको एक्सरसाइज पूरी नोट करनी है। जैसा कि आपका एक्सरसाइज है वर्कशीट 1.1, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको एक अलग से मैथ की कॉपी में बनानी है और सारे क्वेश्चन रफ में सॉल्व करके कॉपी में नोट करनी है बाय आंसर। आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। आंसर हम आपको भेजेंगे, आंसर मिलाने के बाद ही आप कॉपी में उसको नोट करेंगे। उसके बाद आप अपनी कॉपी को स्कूल में ले आके सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये काम आपको इसी हफ्ते में करना है, यानी कि 20 डेट्स तक आपको अपनी सिलेबस फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके कॉपी सबमिट कर देनी है। 20 तारीख तक आप जमा कर दें। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमने आपको समझाया है। जैसे कि 85 हो गया है, 85 का प्लेस वैल्यू 80 + 5, इसमें 5 आपका 1th प्लेस है और 8 आपका 10th प्लेस है। तो ये इस प्रकार से नोट होता है 8 × 10 + 5। 100 का प्लेस होगा तो 8 × 100, 1000 का प्लेस होगा तो 8 × 1000। इस तरह से सारी चीज़ें बनती हैं। ये आपका न्यूमरेशन सिस्टम हो गया। न्यूमरेशन सिस्टम में आपके 2 सिस्टम होते हैं, पहला इंडियन सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। ये सिस्टम जो होता है वो काउंटिंग करने का सिस्टम होता है।
जैसे कि हम अक्सर संख्याओं को काउंटिंग करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ये सब संख्याओं का मापन होता है, यानी किस किस संख्याओं को हम कैसे बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड हो गया, उसका न्यूमर सिस्टम हो गया। तो वंस में 1 होता है, टेंस में 10 होता है, 100 में ये 100 होता है। इसी तरीके से हर जीरो बढ़ता चला जाएगा। ये आपका इंडियन सिस्टम है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि आपकी शुरुआत इस तरह से होती है, वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 के बाद 10,000, उसके बाद 100,000 आ गया। यहाँ पे लाख के स्थान पे 100,000 आ गया। फिर मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, फिर बिलियन, 10 मिलियन बिलियन और 100 बिलियंस। यानी इसमें क्या होता है, इसमें हम अक्सर 3-3 नंबर से 3-3 का आपका ट्रिपलेट बन जाता है। जैसे 1 2 3 ये हो गया, फिर 1 2 3 1000 का ग्रुप हो गया, फिर मिलियन का ग्रुप हो गया, फिर बिलियन का ग्रुप हो गया। इंडियन सिस्टम में आपका इस तरह से नहीं होता। लेकिन आपका जो कॉमा सिस्टम होता है, शुरू के वंस, टेंस और 100 तक जाता है, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में शुरू से ही आपके 3-3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। तो ये आपका कॉमा का सिस्टम हो गया। ओके स्टूडेंट, इसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं, जिसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये एग्जांपल आपकी सहायता करेंगे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने के लिए। ठीक है, ये आपका वर्कशीट 1.2 हो गया। इसको भी आपको करना है, फाइंड प्लेस वैल्यू। अब जैसे इसमें हर चीज़ का नंबर दे दिया गया है, हमें इस पूरी संख्या में केवल 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 3 कहाँ पे है आपका, वंस, टेंस, 100 के स्थान पे है। तो 3 का प्लेस वैल्यू हो गया 3 × 100 = 300। इसी प्रकार से सबका निकालना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आपको इसको लिखना है, वर्ड्स, शब्दों में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है इंडियन सिस्टम के अनुसार। यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख। तो ये आपका क्या हो गया, 7,47,646। ये आपका वर्ड्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका वही चीज़ है, लेकिन आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो आप क्या लिखेंगे इसको, 275। 3-3 पूरा पढ़ने के बाद ही आप ग्रुप बनाएंगे 1000। 275,673। और अच्छे समझने के लिए पीछे इसका एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप अच्छे समझ सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भर लेना है। इसके बाद लार्ज नंबर्स हैं। ये आपके लार्ज नंबर्स हैं, यानी कि आपके सेंटीमीटर और मिलीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, मीटर, ये सारे जो यूनिट्स होते हैं उससे रिलेटिव दिया गया, जो हमने आपको एक अलग से वीडियो में भेजा है। ये सारे यूनिट्स हो गए, ये एग्जाम्पल हो गए आपके, देख सकते हैं। इसके नोट्स आपको भेजे गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से आप इसको करिएगा। ये सारे एग्जाम्पल आपके हो गए, नोट्स आपको मिला ही है। ये आपका एक वर्कशीट 1.3 हो गया। इसको आपको फिल करना है अपने माइंड से यूज़ करके, इसको अपने माइंड से ही लगाना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ही दिमाग यूज़ करें, दूसरों को परेशान ना करें। जो समझ में ना आए तभी आप किसी से हेल्प लें। ये आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर्स, यानी मीटर को सेंटीमीटर बदलना है। तो आपका एक यूनिट होता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये 7 यूनिट होते हैं। जैसे ही ऊपर से नीचे आते रहेंगे हमारे यूनिट में 10 × 10 × 10 होता रहेगा। तो हमें मीटर को सेंटीमीटर बदलना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 8 × 100 यानी 8 × 100 = 800 सेंटीमीटर। इसी तरीके से सबको हमें बनाना है। एग्जाम्पल में आप सहायता ले सकते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके ऊपर के क्वेश्चन से ही संबंधित है, पढ़ना है और सॉल्व करना है। एस्टिमेशन हो गया आपका। इसमें आपको राउंड वैल्यू बताया गया होगा, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। ठीक है, ये सारी चीज़ें का एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आपका वर्कशीट 1.4, इसको भी आपको करना है।
वही चीज़ है जो अभी समझाया गया है। इसमें आपका न्यूमरेशन सिस्टम में आपका रोमन नंबर दिया गया है। ये आपके क्वेश्चंस हो गए, ये आपके एग्जांपल्स हो गए। यहाँ पे आपका रोमन नंबर कुछ दिया गया है 1/5 10 लाख करोड़ 1/5 10 50 100 500 मिलियन, जिसकी ये रोमन नंबर या रोमन सिंबल हो गए इसके। यहाँ से आपका दिया गया 1 से लेकर टोटल 20,000 तक। इसको आप लोग याद करेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। ओके, एग्जाम्पल आपकी सहायता के लिए है। उसके बाद वर्कशीट 1.5, ये आपको रोमन नंबर्स में लिखना है और ये रोमन में दिया गया है, आपको अरबिक नंबर्स में लिखना है या न्यूमरल में लिखना है। ये फिल इन ब्लैंक्स हो गया आपका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको करना है। तो आपके एक चैप्टर में जितने एक्सरसाइज है वो सारे एक्सरसाइज को रफ में सॉल्व करके एक कॉपी में लिख लेना है और उसको चेक कराना है। ये आपके वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये पूरा एक चैप्टर आप फिनिश करके स्कूल में 20 तारीख तक या 21 तक आप इसको अवश्य जमा कर दीजिए, जिससे मैं आपको 22 या 23 तक चेक करके वापस कर सकूं। मैं आपको फ़ोन करूंगा जब आपको बुलाया जाएगा आपकी कॉपी लेने के लिए। स्कूल में आप आके कभी भी जमा कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आपका स्कूल का ऑफिस खुला रहेगा। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट।